नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी विजयदशमी टू ऑल। आज दशहरा है, सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे होंगे अपने अपने तरीके से। तो सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक गांव में दो दोस्त होते थे। वो जो दोस्त थे उनकी उम्र जो थी, एक छोटा था जिसकी उम्र 6 साल थी और जो दूसरा था वो 10 वर्ष का था। तो जो उनमें छोटा बच्चा था 6 साल का जो था, वो बिल्कुल दुबला पतला सा कमज़ोर था। तो वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जया वीरू की तरह। साथ साथ उठते, खाते पीते, खेलते कूदते, सारा दिन इकट्ठे रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, वो दोनों दोस्त खेलते खेलते गांव से दूर आ गए, पतंग उड़ाते उड़ाते। तो उनमें से जो एक बड़ा बच्चा था जो 10 वर्ष का था, अचानक से कुएं में गिर गया। अब उसको तैरना आता नहीं था, वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकार रहा था। उसका जो दोस्त था जो 6 साल का था, उसने इधर उधर देखा पर उसको कोई भी नहीं मिला मदद के लिए। तो उस लड़के ने तो बिना एक सेकंड भी गवाए अपनी जो कुएं के पास बाल्टी रखी होती है भरने के लिए, उस बाल्टी को नीचे फेंका रस्सी पकड़ के, और अपने दोस्त को कहा कि तुम इसको पकड़ के ऊपर आ जाओ। उस लड़के ने अपनी पूरी ताकत लगा दी उसको बाहर निकालने में, और जब तक रस्सी खींचता रहा तब तक वो बाहर नहीं निकला। अंत में वो अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हो जाता है। जब उसका दोस्त बाहर आ जाता है, इतने तक तो ठीक था, फिर दोनों गोले मिलके खूब रोते हैं और फिर डर जाते हैं कि घर जाके ये बात बताएंगे तो घर वाले पिटाई करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो गांव जाते हैं, गांव में जाके बातें बताते हैं तो उनकी बात पे कोई विश्वास ही नहीं करता कि ऐसे कैसे हुआ। इतना दुबला पतला लड़का कि उससे एक बाल्टी पानी की भी नहीं उठ पाए, और उसने इतने हेल्दी बच्चे को जो उनसे भी बड़ा था 4 साल, उसको कैसे बचा लिया। तो उनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करता है। उसी गांव का एक बुजुर्ग होता है जो काफ़ी समझदार होता है, जिसको सारे रहीम चाचा कहते हैं। तो वो उनकी बात पर यकीन कर लेता है। अब जो कि गांव वाले उसकी काफ़ी इज्जत करते थे, तो वो कहते हैं कि जब इन्होंने यकीन कर लिया, अब रहीम चाचा कह रहे हैं तो ये सच ही होगा। तो सारे गांव वाले इकट्ठे होकर जाते हैं रहीम चाचा के पास और पूछते हैं कि बताओ ये कैसे मुमकिन है, कैसे हुआ। तो रहीम चाचा बोलते हैं कि बच्चा बता तो रहा है कि इन्होंने कैसे रस्सी फेंकी और कैसे इन्होंने अपनी पूरी ताकत से अपने दोस्त को बचा लिया। तो मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, ये सब कुछ तो बता रहा है। गांव वाले फिर भी कहते रही, नहीं चाचा ऐसे कैसे हो सकता है, बताओ। तो रहीम चाचा कहते हैं कि जब इस बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगाई उसको निकालने के लिए, तो इसको वहाँ पे बताने वाला कोई भी मौजूद नहीं था जो इसको बता सके कि तुम ये काम नहीं कर सकते हो। वहाँ पे कोई ऐसा लोग नहीं थे जिसकी बातें सुनकर ये डीमोटिवेट हो। ये स्वयं इन्होंने खुद अपनी आवाज़ को भी नहीं सुना कि ये काम ये कर सकता है या नहीं कर सकता है, इसीलिए अपने दोस्त को बचाने में कामयाब हो गया। तो बताओ इस कहानी से आप क्या सीखे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस भले ही 50% हो, लेकिन लोग जो आते हैं इधर उधर की बातें कहते हैं हमें कि नहीं यू कांट डू दिस, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। लोगों की बातें सुनकर हमारा 20% मोरल डाउन हो जाता है, इधर उधर की बातें सुनकर। कुछ हमारा खुद ही जिस काम को हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, हमारा बिल्कुल लो कॉन्फिडेंस होता है। उसके अलावा कुछ लोगों की बातें हमें आके कर देती है। इसीलिए कभी भी मत सुनो, अपने ऐसे सुन लो कि तुम गूंगे और बहरे हो, जब जाके आप किसी काम को करने में सक्सेस रहोगे। इसलिए किसी की भी ना सुने, सिर्फ अपने दिल की सुने, अपने वर्क हार्ड करें और अपने कामयाबी तक पहुँचे। यही इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जब मन में जोश, उत्साह, सब कुछ हो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस पूर्ण रूप से हो हमारे अंदर, तो वी कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, बस करने की इच्छा होनी चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हैप्पी दशहरा अगेन। थैंक यू, बाय बाय।